मगर आप देख रहे होंगे लगातार बीजेपी के लोग महिलाओं के लिए किस तरीके से उनके नज़रिया बना हुआ। प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा ऐसे मंत्री को हटा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए इनको। जिस प्रकार उनकी महिलाओं और देश की बेटियों के खिलाफ जिस प्रकार उनकी नीयत रही है, उनकी मानसिकता रही है, वो कहीं ना कहीं समय आने पे बार बार वो दिख जाती में रहता है वो हिंदुस्तानी कहलाता है, और हर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो मुसलमान है तो भी वो लड़ाई लड़ता है, अगर वो हिंदू है फिर भी वो लड़ाई लड़ता है। और उन सारे लोगों के खिलाफ अगर भारत के लोग ही, भारत के नेता अगर ऐसा बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने का बात करते हैं, वो ऐसा बयान देता है कि भारत की जो सोफिया कुरैशी हो पाकिस्तानों के आतंकवादियों की बहन है, तो ये बहुत गलत नज़रिया है। और गलत नज़रिया बहुत कहीं ना कहीं बीजेपी का नज़रिया साफ स्पष्ट तौर पर नज़र आता है कि अगर बीजेपी का नेता ऐसा बयान देता है तो उनके उच्च आका जो हाफ पैंट के लोग, चाहे वो RSS के लोग हैं या नरेंद्र मोदी हों, कि इस नज़रिया महिलाओं के लिए क्या है वो साफ तौर पर नहीं दिखता हुआ है। देखिए, सोफिया कुरैशी ने अपने कारनामों से देखिए साबित कर दिया कि धर्म वरम भाई कुछ नहीं, तो भारत की जो बेटी उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। बीजेपी के लोगों का या फिर सरकार का कहना है जो बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस तरीके आप क्या कहेंगे जो बयान सामने आ रहा है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भारतीय सेना में शामिल हो जाता है उसे कोई जाति नहीं होता। अब वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और भारत देश की मुस्लिम समुदाय से आने वाली एक कर्नल बेटी जो है, और इस ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक भारत देश में कठिन पाकिस्तानियों ने जो है इस तरह से कारनामा किया और उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और बीजेपी के एक विजय शाह जी जो एक मंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, और इनका इस तरह से बयान आता है, तो मैं चाहूँ ये बीजेपी का पहले से रहा हुआ, आज से नहीं, ये सदियों से ऐसे बोलते आए हैं। इनके छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं। मैं चाहूँगा, मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा ऐसे मंत्री को हटा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए इनको। तब जाके इनको पता चलेगा कि जो जातिगढ़ जो राजनीति कर रहे हैं, ये इनके दिमाग से ख़त्म होना चाहिए चीज़ें। इस चीज़ को लेकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। माफ़ी मांगने से सारी चीज़ें ख़त्म थोड़ी हो जाती हैं मैम। माफ़ी अब हम किसी का आपको एक थप्पड़ मारे और फिर माफ़ी मांगें आपसे, तो ये चीज़ें थोड़ी ख़त्म होंगी। इनको एक ठोस कदम उठाना चाहिए बीजेपी सरकार को, इनके मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तब जाके इनको पता चलेगा कि एक बोलने का क्या निर्णय आता है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी का कहना है कि ये जो सोशल मीडिया से इनकी बातों को तोड़ मरोड़ के परोसा गया है, क्या कहेंगे आप? ये तोड़ मरोड़ के परोसना सरासर ये झूठ है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं तोड़ मरोड़ के परोसने वाली बात, ये उन्हीं की प्रक्रिया रही है, उन्हीं का ये मापदंड रहा है जो हमेशा दूसरे पे अपनाने का काम करते हैं। जब अपने पे आती है तो लोग आप ऐसा बयान देते हैं आए दिन, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हो, जिस प्रकार उनकी महिलाओं और देश की बेटियों के खिलाफ जिस प्रकार उनकी नीयत रही है, उनकी मानसिकता रही है, वो कहीं ना कहीं समय आने पे बार बार वो दिख जाती है कि किस प्रकार से वो लोग भारत की बेटियां, भारत की महिलाओं के साथ क्या सोच रखते हैं। वो आए दिन किसी न किसी ऐसे टिप्पणी और ऐसे बयान देते हैं जो हमें बहुत ही शर्मनाक होना पड़ता है। अगर हम बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे शासनकाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, और अदर जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके शासनकाल में ऐसा कभी नहीं था। ये तो सरकारी डाटा है। आप आजकल हम लोग इस समय पूरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास। आप सीधे गूगल पे जाइए, आप विकिपीडिया खोलिए और आप देखिए कि पहले और आज के दौर में कितने प्रतिशत महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, रेप के मामले हुए। सबसे ज़्यादा इन्हीं शासनकाल में हो रहे हैं। आए दिन आप देखेंगे, अभी हम जिस क्षेत्र में हैं यहाँ पे लगातार अभी 1 महीने पहले करीब 4 दिन लगातार यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये जब भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे भारत में सुरक्षित रहेंगे। देखिए, इस समय तो देश को सोफिया कुरैशी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाज है, जो कि मध्य प्रदेश की भी रहने वाली हैं, और मध्य प्रदेश के नेता का इस तरीके का जो बयान है सवालिया निशान है कि क्या ये सिर्फ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये सिर्फ ऐसे ही किया गया है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के जिस तरीके की बयान किए जा रहे, ये तो काफ़ी बड़ा सवालिया निशान है। क्या कहेंगे आप इस पर? हम सबसे पहले तो इस बयान को निंदा करते हैं कि लगातार इनके बड़े मंत्री, बड़े गृह मंत्री, प्रधानमंत्री लगातार बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। पहले आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि इन्होंने पहले इनके गहने की बात किए, गहने का लेकर महिलाओं का अपमान किए, फिर बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो इनका एजेंडा था वो साफ साफ दिखाता है कि ये एक जुमला था, मोदी जी का जुमला था, भारत सरकार का जुमला था, जो बहन बेटियों के साथ धोखा हुआ और देश के साथ धोखा हुआ।
भाई ने बहुत सारी चीज़ें सही भी, हर इनकी लगभग सभी बातें सही भी हैं कि आज देश को लाज है कि सोफिया कुरैशी देश की नागरिक हैं और देश की सेना में हैं। और सोफिया कुरैशी जैसी सभी महिलाओं का जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं और देश की नागरिक है, उनका हमें आज के समय में हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका हौसला तोड़ना चाहिए। तो देखा आपने कि हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी के काशी विद्यापीठ में मौजूद थे। यहाँ के छात्रों से हमने बात किया, उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि भाई जिस कर्नल सोफिया कुरैशी पर देश को नाज है, क्योंकि उन्होंने, आप एक महिला होने के, महिला भी हैं लेकिन फिर भी वो देश के लिए इतना बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन उनके ऊपर जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, सवालिया निशान है उनकी सोच पर। और इस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि आखिर बीजेपी के बड़े आला जो नेता है वो इन पर कार्रवाई कब तक करते हैं, क्या होगा इसके बाद, तो देखते रहेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।